नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 13 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप लोग जानते हैं सीबीटी 2 में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें, जिससे आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी सहायता भी मिलेगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न रीजनिंग का है और आप लोग जानते हैं रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। यह भी प्रश्न रीजनिंग का ही है, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग हल करते चलें, जिससे जीके जीएस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग का भी रिवीजन होता चलेगा। पहला प्रश्न जीएस का था, हड़प नीति जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो आंसर हो जाएगा इसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह मैथ का सरलीकरण का प्रश्न है। 1 से 2 प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न था, असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्न में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देसी नाट्य पुरस्कारम 2019 हेतु चुना गया? तो आंसर हो जाएगा इन्हें चुना गया था, वह थे इंदिरा पीपी बोरा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में होने वाली करतन दहन कृष को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे बेवर के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पत्तियां नहीं होती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, कौन एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है? तो आंसर हो जाएगा यह बंदरगाह है कोलकाता में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? तो आंसर हो जाएगा अतिरिक्त प्रभार को अजय कुमार ने ग्रहण किया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ये सारे रीजनिंग और मैथ के प्रश्न हैं, तो आप लोग इनको भी हल करते चलिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। आप लोगों के लिए डेली में वीडियो का रिवीजन लेकर आता हूँ। अगला है, SNM कॉलेज मलियांकारा MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और पय्यानूर कॉलेज के शोधकर्ता ने किन जिलों में जैव विविधता संपन्न पश्चिमी घाट क्षेत्रों से फिम्ब्रिस टिलिस सुनील और निनोटिस प्रभुई नामक 2 नई प्रजातियां खोज की हैं? तो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसे
किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से था। एस रैम और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, तो यह कथन सत्य है। तो सत्य कथन ही चुनना था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था। एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्न में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो आंसर हो जाएगा एंथ्यूरियम मिजोरम राज्य का एक प्रमुख पर्व है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था। महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरोसी किस देश की हैं? तो आंसर हो जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात की हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपचय प्रक्रिया नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तापीय प्रसार। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार से आकस्मिक वेतनभोगी की ओर जाने की प्रक्रिया को कार्यबल का आकस्मिकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन फोर इसका सही कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत में किसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था। निम्न में से कौन सा एसआई का मात्रक नहीं है? तो कैलोरी ओम एम्पियर और न्यूटन में कैलोरी एसआई का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी आयु तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था। 22 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया था? तो आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने पेश किया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका आयोजन का जो सम्मेलन था उसका आयोजन किया था नई दिल्ली ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी बच्चे डेली मेरे वीडियो का रिवीजन करते होंगे उनको पता होगा कि 2011 की जनगणना से हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जनगणना के प्रश्नों को जरूर एक बार रिवीजन करें। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो ओडिशा नृत्य के सदस्य होता है? तो आंसर हो जाएगा कोलनालू। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, मई 21 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा, यह थे पिंक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान में किस राज्य की एक राजपूत राजकुमारी थी? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य की। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्न में से किस भाषा में लिखा था? तो आंसर हो जाएगा, इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस लोक कला के लिए लोकप्रिय है? तो आंसर हो जाएगा काला पैगोडा के लिए लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कौन सा नकद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद आरक्षित के रूप में रखता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा, ये नीचे की ओर होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 7.7%। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कथन परिवर्तनशील अनुपात नियम के संबंध में सत्य है? तो आंसर हो जाएगा, किसी कारक आगत के सीमांत उत्पाद में उसके नियोजन स्तर के साथ प्रारंभ में वृद्धि होती है, किसी निश्चित नियोजन स्तर तक पहुंचने के बाद इसमें गिरावट शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा। वे 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो की संगीत निदेशक भी रही हैं। तो चुनिए। तो आंसर हो जाएगा, वह थी रवि शंकर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 1997 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में JSRY का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था नमक का अनुभार कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा नमक का जो अनुभार होता है 58 ग्राम प्रति मोल होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारत का सबसे बड़ा मनिल बस्ती स्लम क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यह है धारावी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था प्रमुख भारतीय ऑफ स्पिनर कौन थे जिन्होंने 2019-21 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 71 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया था? तो आंसर थे वह थे रविचंद्रन अश्विन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो आंसर हो जाएगा नीति सार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा 21वीं शताब्दी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था बोर्नियो जावा और सुमात्रा निम्न में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो आंसर हो जाएगा 1848 से 1856 के बीच। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसे दिशा निर्देश जारी किए? तो आंसर हो जाएगा बायोटेक प्राइड को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था पनापा नहर निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पनापा नहर मध्य अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? तो आंसर हो जाएगा यह अनुच्छेद 226 के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला था जनवरी 22 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 20 परियोजनाओं को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ किस शहर में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका शुभारंभ शिलांग शहर में हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है नियत विनिमय दर प्रणाली में किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता है? तो आंसर हो जाएगा इसे सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न डीआई का है और हर शिफ्ट में अंतिम प्रश्न डीआई का रखा गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे, जो भी बच्चे डेली मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग डीआई के प्रश्नों का भी ज़रूर अच्छे से रिवीजन करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।